वो 35 टुकड़े हुए उस श्रद्धा नाम की बेटी के। ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि उसने कर दिए। और उसने क्यों करे? उसने इसलिए कर दिए कि 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे। कविता के लोग हों तो मुझे आशीर्वाद देना, जिनके घरों में बेटियां हैं। 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बूढ़े बाप के। हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक बूढ़े बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। भाई वाह 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 वाह। एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं भेजा था मेरे भाई। मैं कविता खड़ी कर रहा हूं आपके बीच में। आपकी तालियां जरा हाथ उठा करके मुझे इस बात को समझ दे। भूल करके भी चले मत जाना। जिस दिन से घर से बाहर, एक लाइन आपके चरणों में रख रहा हूं भाई साहब, पहली बार आप सुनेंगे सारे मित्र, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। सुनिएगा। करना पड़े सब ऐसा थोड़ी नहीं। देखो, आदमी के काम में दम होना चाहिए। लोग बागों ने जो इस देश में सोशल मीडिया ने जो फैलाया कि भाजपा एक वर्ग से नफरत करती है, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक वर्ग से नफरत करती है, ये जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, मेरा ये मानना है हेमंत भाई कि हम कहाँ नफरत कर रहे हैं यार। अगर हमारे मन में नफरत होती तो 700 वर्ष पहले जिसने अपने भाले की नोक पे पूरी दिल्ली सल्तनत को रखा, उस महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय का सेनापति हकीम खां सूरी था। क्या बात कर रहे हैं आप यार? एक मुसलमान का बेटा उसका सेनापति रहा, इसी सेना का। और क्या बात कर रहे हैं आप? उनके जिसके अंदर वतन भरा हुआ है तो बाहर सैकड़ों हजारों शौर्य की कहानियां मिलेगी। आंखें खोलकर देखो सरहदों पर, अंदर अगर वतन है तो शौर्य की सैकड़ों कहानियां मिलेगी। देखो सरहदों पर एक एक नहीं, दो झांसी की रानियां मिलेगी, एक सोफिया कुरैशी। और इस देश के अंदर इस बात के लिए झगड़ा चल रहा है हिंदू और मुसलमान में, व्योमिका सिंह। अरे व्योमिका सिंह और वो सोफिया कुरैशी, तो व्योमिका सिंह तो अपनी बेटी है ही सही, परंतु हिंदू और मुसलमान में ये झगड़ा चल रहा है मोबाइल पे। युद्ध तो रुक गया, पर अभी फेसबुक पे भयंकर लफड़े चल रहे, इतने तगड़े झगड़े चल रहे। हिंदू कह रहा है कि सोफिया हमारी बेटी है, मुसलमान कह रहा कि हमारी बेटी है। हिंदू कह रहा कि नहीं 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 नहीं, सोफिया हमारी बेटी है। अब उसको बेटी बनाने के लफड़े चल रहे हैं। वो सोफिया भी सोच रहे कि भारी लड़ रहे हैं यार, ये कह रहा कि मेरी बेटी और वो कह रहा कि मेरी बेटी। उसके पिताजी से तो पूछो रहे कि तू किसकी बेटी? क्या नाटक कर रहे हैं यार। और इन कवियों के पास में जो शब्द हैं, ये अपने शब्द से सरहद पर जवान लड़ने के लिए चला है, तो सरहद पर जो जवान लड़ता है, उस सरहद पे लड़ने वाले जवान के साथ में उसकी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिताजी का प्यार लड़ता है। ये इन्होंने लिखा ऐसा इन्होंने ऐसा लिखा, सरहद पर जो सेना का जवान लड़ता है उसके साथ में माँ का प्यार लड़ता है, पिता का आशीर्वाद लड़ता है, बहन का रक्षाबंधन लड़ता है, जवान भाई की भुजा लड़ती है। मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी नहीं लड़ता है, वो अकेला लड़ता है। आपकी तालियां इस बात का आश्वासन दे। सुनिएगा मेरे दोस्त, कोई भी नहीं लड़ता है। जानी बैरागी कहने की हिम्मत कर रहा है, कोई भी नहीं लड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला लड़ता है। उसका साहस लड़ता है, शौर्य लड़ता है, हिम्मत लड़ती है, उसकी बंदूक लड़ती है, उसका प्रभाव लड़ता है। और लड़ते लड़ते वो भारत माता के चरणों में चढ़ता है। और इसके बाद उस सेना के जवान पर देश सिर्फ चुनाव लड़ता है। वाह
भाई वाह 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 फिर वाह, चुनाव वाह, लड़ता वाह, है, वाह, वाह, वाह। वो सेना का जवान बड़ी बात है, सिर्फ अकेला लड़ता है। इस देश के अंदर गुटखे खा करके थूकने वाले शाहरुख खान और अजय देवगन का पेमेंट 100 करोड़ रुपए पर्दों पे नाचने के लिए लेते हैं। अगर उन सेना के जवान से इतना ही प्रेम है तो ट्रेन के अंदर जा करके देखना। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, हमारे सेना के जवान किस तरह से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कभी देखना क्या बात कर रहे हैं आप। मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूं। और हमें बम से डराने की बात कर रहे थे भैया ने, जो कवि सम्मेलन की शुरुआत में ही कहा कि यहाँ पे बम कसा और वहां पे बम। 15-20 साल से बम ही कहाँ फट रहे सही बात है। जब से मोदी जी आए बम कहाँ फट रहे, बम फटना भूल गया। बम से कह कि तू फट, तो मेरे मैं फट ही नहीं सकता। अब इतने दिन हो गए वो फटा ही नहीं बेचारा। बम के जाला जम गया, बम के खुद के जाले जम गए। कविता के लोग हो तो हमें ये जो आप कह रहे थे ना कि हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी से तो मेरा भी लेना देना नहीं है, पार्टी से तो हमारा भी लेना देना नहीं है। बस पार्टी को हमसे लेना देना है। फिर पार्टी का हमसे लेना देना है तो फिर हमारा पार्टी से लेना देना है। इस तरह से फिर दोनों का देना लेना शुरू हो गया और ये देना लेना चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यूं भी कविता हो सकती है कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। आजकल ये अल कायदा वाले देखो कितने कायदे में है। क्या बात है। आजकल अल कायदा को देखो कितने कायदे में है। बम फटना भूल गया। बम से पूछो कि तू फट, तो बम फट नहीं रहा। जयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में हर 10-20 दिन में बम फट जाता था। और अगर बम नहीं फटे तो लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि यार उधर फोन लगा के पूछ के और उधर बम फटा रहा है कि इधर तो नहीं फटा यार। मतलब आदमी को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। और अगर उस बम से पूछते कि क्यों भाई तू क्यों फटा, तो वो बम के मुंह में तो जुबान नहीं, बम बोल नहीं सकता। और आप कल्पना करोगे अगर बम बोलता, बम बोले तो बात ये नहीं, सुनेगा कौन भाई? बम बोले तो कौन सुने? और मान लो अगर किसी ने सुन लिया हिम्मत करके तो फिर वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। पर इसके बाद भी अगर वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नज़रों में घटा हूँ, मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। भाई वाह वाह वाह, मैं जब वाह, जब भी वाह। फटा हूँ खुद की नज़रों बिस्मिल में के हाथ घटा से हूँ। निकला, हिजबुल मैं में हर चला बार यूं ही चला गया वाह, वाह, हूँ। वाह, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूँ। समस्या ये आ रही कि आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते और आधे लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते। बम बेचारा दोनों के बीच में फंसा, बम पे दबाव पड़ा। और जो लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते हैं उनका हिजबुल से क्या लेना देना, और जो हिजबुल को जानते हैं उनका बिस्मिल साहब से क्या लेना देना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बम फटा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना स्थान ग्रहण करिए प्लीज। पीछे वाले अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। कुछ भी नहीं हुआ है आगे, जो हुआ है जिन्होंने देखा बस उन्होंने ही देखा, बाकी सब अपनी आंखें बंद कर लो कि किसी ने कुछ नहीं देखा। जो हुआ है कुछ भी नहीं, सामान्य सी बात है। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं पूरे देश में। बोलो झगड़ रहे, नहीं झगड़ेंगे तो क्या करेंगे? इस देश के अंदर क्या बात कर रहे हो? आदमी अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, पत्नी से नहीं हुई तो भाई से झगड़ा, भाई से नहीं हुई तो काका से झगड़ा, काका से नहीं तो मामा से झगड़ा, मामा से नहीं तो मासी से झगड़ा। जो आदमी झगड़ता नहीं है, झगड़ा कौन नहीं करता है, लड़ाई कौन नहीं करता है, झगड़े वो नहीं करता है जो आदमी मरा हुआ है। जो मर गया वो कभी भी नहीं लगता है। इसलिए जो जिंदा है वो झगड़ेगा। इसलिए आप झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, झगड़ा होना चाहिए भाई। हम झगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए झगड़ने की ऐसी कोई बात नहीं। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी कर देता हूँ। 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है मंच से। मैं कौन सा बैठ थोड़ी जाऊँ अभी, क्या मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। मैं तभी बैठूंगा जब मेरे को बैठना है। बाकी मैं कैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आदमी की भाषा में, आदमी में दम होना चाहिए। वरना भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, हिंदी के 8 लाख शब्द हैं, आदमी की भाषा में दम होना चाहिए, आदमी में दम होना चाहिए। 8 लाख शब्द हैं हिंदी डिक्शनरी में। एक नया शब्द भी आया, हमारे मोदी जी लाए, बोले देव
तुल्य मतदाता, ये नया शब्द आया अभी। मतदाता भी फूल के कुप्पा, क्योंकि मोदी जी ने अपने को देवता कह दिया। अब देवता की छाती जो चौड़ी हुई, मोदी जी ने कहा बोले मेरे देवतुल्य मतदाता, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा बोले देवता उनको भोपाल में इकट्ठे करो, सभा है बहुत बड़ी। तो सुप्रतगिरी हुई साहब, सांसदों को कहा, सांसदों ने विधायकों को कहा, विधायकों ने जिला अध्यक्ष को कहा, जिला अध्यक्ष ने मंडल वालों को कहा, तो मंडल वाले भिड़े जुड़े दिन रात। बोले क्या काम? बोले देवता उनको चलो भोपाल, चलो देवता उन भोपाल। अब देवता चले रे भाई भोपाल, ट्रैक्टर और टेम्पू भर भर के भोपाल, टेम्पू और ट्रैक्टर भर भर के भोपाल। अब योग से हुआ क्या कि वो एक ट्रैक्टर पलटी खा गया। वो ट्रैक्टर पलटी खा गया तो 2-3 देवता उनके हाथ टूट गए उसमें। ये क्या आइटम है? देवता हो गया हाथ टूट गए। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं यार, हमें वो आतंकवादी कह रहे थे कि हम बम बम बम, उनको यही मालूम नहीं कि इस देश को बम से डराएंगे। यार धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाता था और हिन आता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर।